नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। जी हां, आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार देश के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ, पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा को 9 दिन तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो 9 दिन बाद गाजे बाजे से श्री गणेश प्रतिमा को किसी तालाब इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। आखिर क्या है इस गणेश चतुर्थी की कहानी, चलिए आपको बताते हैं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी। सृष्टि के आरंभ में जब ये प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। तब शिव जी ने कहा, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले कर लेगा, उसे ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने वाहन में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। चूंकि गणेश भगवान का वाहन चूहा है और उनका शरीर स्थूल है, तो भगवान गणेश कैसे परिक्रमा कर पाते। तब भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूरी की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुमसे बड़ा और बुद्धिमान इस पूरे संसार में और कोई नहीं है। माता और पिता की 3 परिक्रमा करने से तुमने तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी कर ली है और इसका पुण्य तुम्हें मिल गया है, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले तुम्हारा पूजन करेगा, उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस तभी से भगवान गणेश प्रथम पूज्य हो गए और उनकी पूजा सभी देवी देवताओं में सबसे पहले होने लगी। और फिर भगवान गणेश की पूजा के बाद बाकी सभी देवताओं की ही पूजा की जाती है। इसलिए गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा होती है। गणेश चतुर्थी को मनाने वाले सभी श्रद्धालु इस दिन स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा को 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित करते हैं और इस प्रकार गणेश उत्सव का समापन किया जाता है। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। इतिहास के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि गणेश चतुर्थी 1630 से लेके 1680 के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में एक सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया जाता था। शिवाजी के समय यह गणेश उत्सव उनके साम्राज्य के कुलदेवता के रूप में नियमित रूप से मनाना शुरू किया गया था। महागणपतिं मनसा स्मरामि। महागणपतिं मनसा स्मरामि। वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम्। पेशवाओं के अंत के बाद ये एक पारिवारिक उत्सव बना रहा। यह 1893 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और एक समाज सुधारक थे, उनके द्वारा ही पुनर्जीवित किया गया।
गणेश चतुर्थी एक बड़ी तैयारी के साथ एक वार्षिक घरेलू त्योहार के रूप में हिंदू लोगों द्वारा मनाना शुरू किया गया था। सामान्यतः ये ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच संघर्ष को हटाने के साथ ही लोगों के बीच एकता लाने के लिए एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना आरंभ किया गया था। महाराष्ट्र में लोगों ने ब्रिटिश भागीदारी के माध्यम से मनाना शुरू किया गया। समाज और समुदाय के लोग इस पर्व को एक साथ सामुदायिक त्योहार के रूप में मनाने के लिए बौद्धिक भाषण, कविता, नृत्य, भक्ति गीत, नाटक, संगीत समारोह, लोक नृत्य करना आदि क्रिया को सामूहिक रूप से करते हैं। लोग तारीख से पहले एक साथ मिलते हैं और उत्सव मनाने के साथ ही साथ कितनी बड़ी भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है। देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। भगवान गणेश की शारीरिक बनावट के मुकाबले उनका वाहन छोटा सा चूहा है। गणेश जी ने आखिर क्यों छोटे से जीव को ही अपना वाहन चुना? उनकी ध्वजा पर भी मूषक विराजमान है। ये सारे प्रश्न अक्सर हमारे मन में आते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। गणेश जी बुद्धि और विद्या के अधिष्ठाता देवता है। तर्क वितर्क में उनका कोई सानी नहीं। एक एक बात या समस्या की तह में जाना, उसकी मीमांसा करना और उसके निष्कर्ष तक पहुंचना उनका शौक है। मूषक भी तर्क वितर्क में पीछे नहीं, हर वस्तु को काट छाट कर रख देता है और उतना ही फुर्तीला भी है। जागरूक रहने का संदेश देता है। गणेश जी ने कदाचित चूहे के इन्हीं गुणों को देखते हुए उसे अपना वाहन चुना होगा। वास्तव में भगवान गणेश के वाहन मूषक के बारे में कई प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। गजमुखासुर नामक दैत्य ने अपने बाहुबल से देवताओं को बहुत परेशान किया। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान गणेश के पास पहुँचे। तब भगवान श्री गणेश ने उन्हें गजमुखासुर से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया। तब श्री गणेश का गजमुखासुर दैत्य से भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में श्री गणेश का एक दांत टूट गया। तब क्रोधित होकर श्री गणेश ने टूटे दांत से गजमुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वो घबराकर चूहा बनकर भागा। लेकिन गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। मृत्यु के भय से वे क्षमा वासना करने लगा। तब श्री गणेश ने मूषक रूप में ही उसे अपना वाहन बना लिया। गणेश चतुर्थी वैसे तो पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार का एक अलग ही महत्व है। गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलने वाला 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन 10 दिनों के दौरान यदि श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन के समस्त बाधाओं का अंत कर विघ्नहर्ता अपने भक्तों पर सौभाग्य, समृद्धि एवं सुखों की बारिश करते हैं। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। 10 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार हिंदुओं की आस्था का एक ऐसा अद्भुत प्रमाण है जिसमें शिव, पार्वती, नंदन, श्री गणेश की प्रतिमा को घरों, मंदिरों अथवा पंडालों में साज श्रृंगार के साथ चतुर्थी को स्थापित किया जाता है।
10 दिनों तक गणेश प्रतिमा का नित्य विधि पूर्वक पूजन किया जाता है और 11वें दिन इस प्रतिमा का बड़े ही धूमधाम के साथ विसर्जन होता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए ये गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी बताई जाती है। पूरे देश में ये त्योहार गणेश उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में ये त्योहार प्राचीन काल से ही हिंदू परिवारों में मनाया जाता है। इस दौरान देश में वैदिक सनातन पूजा पद्धति से अर्चना के साथ साथ अनेक लोक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं, जिनमें नृत्य, नाटिका, रंगोली, चित्रकला प्रतियोगिता, हल्दी उत्सव आदि प्रमुख होते हैं। गणेश उत्सव में प्रतिष्ठा से विसर्जन तक विधि विधान से की जाने वाली पूजा एक विशेष अनुष्ठान की तरह होती है, जिसमें वैदिक एवं पौराणिक मंत्रों से की जाने वाली पूजा दर्शनीय होती है। महाआरती और पुष्पांजलि का नजारा तो मानो जैसे देखने योग्य होता है। गणेश चतुर्थी के मौके पर उनके भक्त दर्शन के लिए दूर दूर से महाराष्ट्र आते हैं। कहते हैं यहाँ मौजूद मंदिरों में गणपति का वास है, इसलिए यहाँ यदि कोई मुराद मांगी जाए तो वह महाराष्ट्र का शहर पुणे जितना खूबसूरत है, उतना ही धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अष्टविनायक से अभिप्राय है 8 गणपति। पुणे के नजदीक स्थित ये 8 मंदिर दरअसल प्राचीन मंदिर है, इसलिए इनका खास महत्व है। सिद्धि विनायक मंदिर गणपति का सबसे लोकप्रिय मंदिर है और ये मंदिर भक्तों को बेहद प्रिय है। गणेश जी की जिन मूर्तियों में सूंड, दाई और मुड़ी होती है, वे सिद्धपीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ये महाराष्ट्र का दूसरा सबसे मशहूर और लोकप्रिय गणेश मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण बड़ी ही खूबसूरती के साथ किया गया। भगवान गणेश की प्रतिमा 7.5 फीट ऊंची है और 4 फीट चौड़ी। इस मूर्ति को सजाने में 8 किलोग्राम सोना लगा है। दशाभुज मंदिर पुणे के कारवे रोड पर स्थित है। दरअसल गणपति के इस रूप के पीछे एक प्रचलित कहानी है। मान्यता के अनुसार आदिकाल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तभी मधु कैटभ नाम के एक असुर ने उनके काम में रुकावट डालनी शुरू कर दी और वे सृष्टि का नाश करने लगा। भगवती कैटभी और भगवान मधुसूदन ने इसका संहार कर दिया, लेकिन इसके बाद गणासुर, रुद्र, केतु और उसके पुत्र नारंतक ने सृष्टि को नष्ट करना शुरू कर दिया। देवों में त्राहिमाम मच गया और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए महादुर्गा की आराधना की। महादुर्गा ने देवों की रक्षा के लिए सुरभि के गोबर से दशभुजा गणेश का निर्माण किया और उन्हें अपना वाहन सिंह प्रदान कर अपने अस्त्र शस्त्र भी सौंप दिए। दशभुजा गणेश ने सभी दानवों का नाश कर दिया। दैत्यों का अंत कर गणपति दशभुजा आदिदेव गणपति कहलाए। रत्नागिरी जिले में कोकण तट पर ये मंदिर मौजूद है। ये देश के प्राचीन मंदिरों में एक ये भी शामिल है। इस मंदिर में 400 पुरानी गणपति जी की मूर्तियां हैं। नासिक स्थित नवशा गणपति मंदिर भगवान गणेश के मशहूर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास 300 साल से भी पुराना है। पद्मालय गणेश मंदिर अद्भुत मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में स्थापित मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि वे स्वयं ही प्रकट हुई हैं, इसलिए इन्हें स्वयंभू गणेश मंदिर भी कहा जाता है।
गणेश उत्सव 22 अगस्त यानी कि आज मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण का असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि धर्म और आस्था भी इससे अछूते नहीं रहे। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव हर परिवार की पारंपरिक पूजा है। इसके अलावा महाराष्ट्र का गणेश उत्सव पूरी दुनिया में मशहूर है। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसे ध्यान में रखते हुए आप पूजा कर सकते हैं। तो मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा के आयोजकों ने भी इस साल गणेश जी की मूर्ति को न स्थापित करने का फैसला किया है। तो फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा,